हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक से हमारी लगभग 2 से 3 प्रॉब्लम आती है। और ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूछी जाती है। अगर वो कंसेप्ट हमें पता है कि किस तरीके से इस वाले कंसेप्ट की प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं, अगर वो चीज़ हमें पता है तो हम ये 2 से 3 प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पता होगी तो हम इसी में उलझे रहेंगे। ठीक है, तो चलो उन सारी की सारी कंसेप्ट को आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसका दूसरा नाम और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, या फिर हम बोल देते हैं सक्सेसिव इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो मैंने 2 साल के लिए किसी से पैसे उधार लिए। लेट से मैंने पी प्रिंसिपल किसी पर्सन से 2 साल के लिए अमाउंट मैंने लिया, ठीक है। और उसने क्या बोला कि मैं ये तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? और इसमें ड्यूरेशन बताएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो दूंगा मैं वो किस ड्यूरेशन के लिए दूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेट से मैंने बोल दिया 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा मैं, सीआई पे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 साल है ना मेरे, ये जो टाइम देगा ना उसमें इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। मतलब 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये जो उसने पी साल, ये जो पी अमाउंट ली थी, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आएगा 1 साल के लिए, तो लेट से उसको मैं बोल देता हूँ आई। अब ये जो सेकेंड ईयर आएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो सेकेंड ईयर आया, ये फ्रेश स्टार्ट होगा इसके लिए। तो फ्रेश स्टार्ट का मतलब, अब ये जो पी एंड आई है ना, दोनों की दोनों इसके लिए क्या, किस तरीके से काम करेंगे? ये प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट की तरह से काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले साल के अंदर जो इंटरेस्ट आया ना, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। लेट से उसने बोला कि हाफ ईयरली मैं क्या करूँगा, सीआई पे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 2 साल को मेरे को किस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? हाफ हाफ के पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हाफ पार्ट ये, हाफ ये एंड हाफ ये। तो 4 साल के कितने हाफ ईयर बन जाएंगे? 4, सॉरी 2 साल के 4 बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, पी ने उसको लिया, पी जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया था, उसके लिए लेट से I1 यहाँ पर इंटरेस्ट आया। अब ये जो टोटल अमाउंट होगी ना, इसके लिए एज ए प्रिंसिपल अमाउंट काम करेगी, ठीक है। तो अब P प्लस आई जो होगा I1, इस पे लेट से I2 मेरा इंटरेस्ट आया। तो इस केस में अब ये जो टोटल होगा ना, P प्लस I1 प्लस में I2, ये इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगी। किसके लिए? थर्ड ईयर के लिए। अब लेट से इसके लिए I3 इंटरेस्ट आया, तो सेम अमाउंट P प्लस I1 प्लस I2 प्लस में I3, ठीक है, ये इसके लिए क्या करेगी? एज ए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसका एक बेसिक फार्मूला देखते हैं। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है, जो अमाउंट होगी वो किसके इक्वल होगी? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। अब ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? T मेरा यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, R मेरा यहाँ पर रेट, जिस रेट से वो अपना CI मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, ठीक है। P यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि वो उधार ले रहा है। एंड A जो है ना, A वो मेरा क्या करेगा? टोटल अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये होगा मेरा टोटल अमाउंट जो उसको चुकानी पड़ेगी आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद में, ठीक है, 30 साल के अमाउंट लगाने के बाद में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट से एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। लेट से उसने पूछा कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो ये सिंपली होगा मेरा A माइनस का P। मतलब A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस का P। तो P कॉमन लूँगा यहाँ से, तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस का 1। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये अमाउंट का होता है, ये सिंपल CI का नहीं होता, ये होता है अमाउंट का। यहाँ पर कई लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो मेरे पास, लेट से मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसने 1000 रुपये लिया है, और जो मेरा रेट है, किस रेट से लिया है? 10% कंपाउंड,
सॉरी 10% ईयरली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। और टाइम मेरा होगा 2 ईयर। तो इसके बाद में मेरे को क्या बताना है, इसकी अमाउंट बतानी है कि 2 साल बाद में उसको कितना चुकाना पड़ेगा। तो सिंपली हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए इक्वस टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 1000, ये हुआ 1 प्लस 10, हमारे पास रेट कितनी है 10, तो 10 अपॉन में 100 की पावर 2। अब यहाँ से कट कर लेते हैं 1 0 से 1 0, तो ये कितना बचा मेरा 1000 इंटू, अब ये देखो एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1/10 का एलसीएम लेंगे तो 11/10 आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हुआ मेरे पास 121 अपॉन में 100। तो ये होगा 121 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 गई, ये हुआ 12100। डबल जीरो है सिंगल जीरो, ठीक है। तो ये आएगा 1210। तो 1210 मेरा क्या होगा अमाउंट होगी, ठीक है। अब यहाँ से सीआई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1210 में से जो प्रिंसिपल अमाउंट ली थी ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेरा आया 210, तो 210 यहाँ पर सीआई होगा, ठीक है। अब ये तो है हमारा बेसिक मेथड, बट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा टाइम बहुत खाएगा, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट होता है, वो होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, मेरे पास पी गिवन होगा, मेरे पास रेट गिवन होगी R%, और मेरे पास टी गिवन होगा कुछ, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो R है ना मेरा, इसको मैं क्या करूँगा 1/a की फॉर्म में लूँगा, ठीक है। सपोज करना ये जो मेरा R% है ना 1/a की फॉर्म में है। एग्जाम्पल देखो, लेट से मैंने 10% लिया तो इसको मैं 1/10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 10 अपॉन में 100, इसको ओपन करूँगा तो परसेंटेज को, तो ये होगा 1/10। तो ये 1/a की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके की जब रेट आएगी ना, क्योंकि मेथड हमारे पास बहुत होंगे कैलकुलेट करने के कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, बट लेकिन हमें यूज़ कौन सा करना है जो हमारा टाइम कम से कम ले, ठीक है, वो वाला मेथड हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो, तो ये निकलेगा कैसे, तो हमारे मैं लेट से हमने मान लिया कि R% को मैं 1/a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो मैं क्या करूँगा, ये जो t है ना मेरा t, इस पे डिपेंड होगा। लेट से मेरे पास t 2 है, मतलब 2 साल का है, तो 2 ईयर्स का है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ईयर को डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको लूँगा, इसको मैं लिखूँगा a स्क्वायर लूँगा, और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, एज ए p। हम बोलते हैं ना लेट 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी अमाउंट को, लेट से x को, ठीक है। इसी तरीके से ये जो a स्क्वायर अमाउंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, p को, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये टोटल मेरा p है, तो 1 मतलब ये जो r है ना, R% इसका निकालूंगा, मतलब 1/a निकालूंगा, किसका, इसका, तो ये आएगा a। ऐसे ही इसका 1/a निकालूंगा तो ये आएगा a। तो ये मेरे पास क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमने सिर्फ क्या किया है, जो हमारे पास p है ना, p, इसको मैंने p एज्यूम कर लिया। अब p का मैं क्या कर रहा हूँ, R% निकाल रहा हूँ। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हमें फिक्स टाइम के लिए, मतलब 1 साल के लिए अगर R% निकालते हैं ना, तो हमारा SI निकल के आता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर के लिए SI है, और ये मेरा सेकेंड ईयर के लिए SI है। SI हमेशा सेम आएगा, इसलिए देखो A एंड इधर भी A। अब यहाँ पर देखो, ये जो मेरा A है ना, A, अब ये मैं निकाल क्या रहा हूँ, यहाँ पर CI निकाल रहा हूँ। तो इस केस में देखो, ये जो A है ना, A, सेकेंड ईयर के लिए इस A पे भी मेरा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और वो क्या लगेगा, वो लगेगा R% का, और R% क्या है मेरे पास 1/a। तो इसका मतलब ये आएगा 1। A का मैं 1/a निकालूंगा तो कट के 1 आया, ठीक है, इसलिए 1। तो अब मैं यहाँ से देखूंगा कि जो मेरा फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा SI या फिर CI बोलूँ तो कितना है मेरा, फर्स्ट ईयर के लिए CI आया मेरा A, ये मेरा फर्स्ट ईयर के लिए। अब CI सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए होगा ये वाला, ये होगा A प्लस में 1, A प्लस का 1, ये मेरा सेकेंड ईयर के लिए होगा। अगर टोटल निकालूंगा मैं, टोटल CI, तो ये होगा मेरा 2A प्लस में 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, टोटल CI। अब यहाँ से मैं बोल दूँ कि यहाँ से लेट से कोई बोले मेरे को CI माइनस का SI ये निकाल के दो, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी। तो यहाँ से देखो, सिंपली मेरा CI कितना आ रहा है टोटल, 2A प्लस में 1, एंड SI कितना आएगा मेरा, SI मैंने निकाला फर्स्ट ईयर के लिए A, सेकेंड ईयर के लिए A। तो इस केस में जो मेरा SI आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो CI मेरा टोटल कितना आया था, 2A प्लस में 1, एंड SI कितना आएगा मेरा, वो आएगा 2A।
ठीक है, ए मेरा फर्स्ट ईयर के लिए था एंड ए ही मेरा क्या था सेकेंड ईयर के लिए, तो टोटल 2 ईयर के लिए कितना होगा 2a। तो यहाँ से मैं सी आई माइनस का एस आई निकालूंगा तो ये होगा मेरा 1। ये रखना, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, जो मेरा सी आई है सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए सी आई गिवन है कितना 132, ठीक है। एंड जो मेरी रेट परसेंट है वो कितनी गिवन है 10%। तो हमें बताना है पी, मेरा जो सम है ना, जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था वो कितना होगा। तो अब हम देखो इसे ट्री मेथड से करेंगे। तो ट्री मेथड से देखो कैसे करेंगे, हमने निकाला था कि सी आई सेकेंड ईयर के लिए कितना था, तो यहाँ देखो सी आई मेरा सेकेंड ईयर के लिए कितना था ए प्लस का 1, ठीक है। तो जो ए प्लस का 1 है ये कितना गिवन है मेरे पास 132, ठीक है। एंड जो आर परसेंट है मेरी ये कितनी गिवन है, ये मेरा गिवन है 10%। तो 10% को मैं 1/a की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये होगा 1/10, तो ये होगा 1/a। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 10, ठीक है। यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो 11 यूनिट, मतलब a प्लस में 1 11 यूनिट हुआ, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 132। तो एक यूनिट, यहाँ पर ये यूनिट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई मेरी, यहाँ पर इससे डिवाइड करूँगा तो 12 आएगा, तो एक यूनिट की मेरी 12 वैल्यू हो गई, ठीक है। बट ये पूछ क्या रहा है मेरे पास, ये मेरे पास पी पूछ रहा है, और हमने देखा था यहाँ पर जो मेरा ए स्क्वायर है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पी को, ठीक है। ये जो ए स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा था पी को, तो सिंपली ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरी, वो ही मेरा पी होगा। तो जो मेरा पी होगा अब वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 100, तो 100 यूनिट है, ये ध्यान रखना ये यूनिट है। तो ये 100 यूनिट मेरे पास कितना आया, पी आया, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1200 मेरा क्या होगा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो 1200 मेरा आंसर होगा यहाँ पर 1200 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। चलो अब देखते हैं, लेट से मेरे पास आर जो है, मेरे पास आर वो 1/a की फॉर्म में ना आए तो कैसे करेंगे, तो इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम है मेरे पास, लेट से मेरे पास रेट कितनी है यहाँ पर 15%, ठीक है। एंड टाइम गिवन है मेरे पास 2 ईयर्स। एंड जो मेरा सी आई माइनस का एस आई है वो कितना गिवन है मेरे पास, वो गिवन है 2.70। तो हमें बताना है कि टोटल सी आई मेरा कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, आर रेट मेरे को गिवन है 15%, टाइम मेरे को गिवन है कितना 2 साल, एंड सी आई माइनस एस आई का वैल्यू कितने गिवन है मेरे पास 2.70, ठीक है। तो हमें बताना है सी आई कितना होगा टोटल सी आई। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो अब देखो ये आर परसेंट मेरे पास कितना गिवन है 15%, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा कितना आएगा 3/20, ठीक है। 3/20 कैसे आया, हमने देखा था कि 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 × 4, तो परसेंटेज नीचे आएगा 100, तो ये हुआ 25, ये याद भी होना चाहिए, ये 5 है ना 5, ठीक है। ये हुआ 20, 3/20, ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि मेरा जो 4% होता है ना वो 1/25 होता है, एंड 5% होता है वो 1/20। तो ये 15% क्या होगा 3 × 5, तो 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, तो 3/20 आंसर है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से 3/20 के अंदर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ ये नीचे वाला देखना है। अगर ऐसे 1/a की फॉर्म में ना गिवन हो ना तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला देखेंगे। तो नीचे वाला कितना है मेरा 20, तो सिंपली जितने साल के लिए है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक तरीके से 2 साल के लिए तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हुआ 400। तो 400 मेरे पास, अब ये जो 400 रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को, ठीक है। अब 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए ये हुआ, एंड सेकेंड ईयर के लिए ये हुआ। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा आर परसेंट है ना इसका निकालते हैं। तो 400 का आर परसेंट मतलब 3/20, ये कितना हुआ मेरा, तो ये हुआ 60, तो ये हुआ 60। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरा इंटरेस्ट आया ना सी आई या फिर ऐसा ही बोल दो, ये 60 यूनिट। यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 60। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो इसमें इसके इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो 60 के ऊपर मैं क्या निकालूंगा 3/20 इसका, तो 3/20 किसका 60 का, तो ये हुआ 3 9, तो 9 यूनिट यहाँ पर आया, ठीक है। तो 9 यूनिट मेरा यहाँ पर आ गया। ये कब निकालते हैं हम, जब हमारा आर परसेंट है ना 1/a की फॉर्म में ना निकले, तो हम क्या करते हैं सिंपली ये जो नीचे वाला है ना इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर हमने इस तरीके से निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है सी आई माइनस का एस आई। अब मैं नीचे से निकालूंगा सी आई माइनस का एस आई कितना होगा मेरा, तो यहाँ पर देखो ये एस आई है मेरा, एस आई क्या होगा,
ये सिंपली 60 + 60 मतलब 120। एंड जो मेरा सी आई होगा ये कितना होगा मेरा 60 + 60 + 9 129। तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी होगी मेरी 9। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये ही हमारा सी आई माइनस का एस आई होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई 9। तो 9 यूनिट मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2.70। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ 29 27 0.3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 आ गई मेरी। बट ये पूछ क्या रहा है मेरा, ये पूछ रहा है टोटल सी आई बताओ मेरे को। तो टोटल सी आई कितना है मेरे पास, तो ये है 129। तो सी आई की वैल्यू कितनी होगी मेरी 129 इंटू 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हुआ मेरा, तो 29 27 2 3 दूनी 6 2 8 और 3, तो ये हुआ 387 मतलब 38.7। तो सी आई की वैल्यू कितनी आई मेरी 38.7। तो ये मेरा आंसर होगा 38.7। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाली प्रॉब्लम करते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा एक थर्ड कॉन्सेप्ट और आता है, तो उसको भी प्रॉब्लम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आर परसेंटेज है ना फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए अलग अलग गिवन होगी। तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, पहला केस क्या था हमारे पास, जो आर परसेंट थी ना उसको हम 1/a की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, और वो दोनों साल के लिए सेम थी। एंड सेकंड में क्या था, जो आर परसेंट थी ना वो दोनों साल के लिए सेम थी बट 1/a की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। अब बट थर्ड केस जो होगा मेरा, वो फर्स्ट एंड जो सेकंड है ना दोनों के अंदर रेट डिफरेंस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितनी गिवन है यहाँ पर, तो लेट से मेरे पास 14 सही 2/7% है। ठीक है, और सेकंड ईयर के लिए कितनी गिवन है मेरे पास, वो है 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेट गिवन है दोनों के लिए। और यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो गिवन है 2 साल, तो 2 साल गिवन है, 2 साल के लिए ही हमें इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर। एंड जो सी आई माइनस एस आई है वो कितना गिवन है मेरे पास, तो वो गिवन है मेरे पास यहाँ पर 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो हमने ट्री मेथड देखा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है मेरा उसको मैं फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 14 सही 2/7 कितना होता है मेरा, ये होता है 1/7। ये याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 11 सही 1/9 कितना होता है मेरे पास, ये होता है 1/9। ठीक है, तो दोनों की दोनों जो मेरे पास रेट थी उसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन के अंदर। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करेंगे ना हम, वो क्या होगा मेरा, ये जो नीचे की वैल्यूज़ है ना, ये नीचे की वैल्यूज़ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 9। तो ये मेरा एज ए प्रिंसिपल अमाउंट रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हुआ मेरा फर्स्ट ईयर एंड ये हुआ सेकेंड ईयर। अब ये जो फर्स्ट ईयर था इनकी रेट्स अलग अलग थी। ठीक है, रेट्स अलग अलग कैसे, ये 1/7, तो 1/7 की रेट से इंटरेस्ट निकाल रहा था, तो इस केस में ये कितना आएगा 9 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए कितना निकाल रहा था 1/9 की फॉर्म में, तो ये कितना आएगा मेरा, तो ये आएगा मेरा 7। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मेरे पास आ गए। अब ये जो एस आई निकला है हमारे पास ये फर्स्ट ईयर के लिए, इसका भी तो कुछ क्या होगा, इंटरेस्ट होगा ना सेकेंड ईयर के लिए। अब वो जो सेकेंड ईयर है उसमें हम क्या निकालेंगे, 1/7 निकालेंगे या उसका 1/9 निकालेंगे, तो उसका हम क्या निकालेंगे 1/9। क्यों, क्योंकि दूसरे साल में ध्यान रखना यहाँ पर दूसरे साल के अंदर 1/9 के मल्टीपल से हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो इसका भी 1/9 होगा। ठीक है, तो 1/7 था वो तो फर्स्ट ईयर के लिए था, वो तो गया, उसने तो ऐसा ही दे दिया हमें। ठीक है, बट ये जो ऐसा ही सेकेंड ईयर के अंदर जाएगा ना तो उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1/9 की रेट से लगेगा, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगी 1। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बोल क्या रहा है, सी आई माइनस एस आई, ये गिवन है मेरे पास 40। तो टोटल सी आई कितना गिवन है, और हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो वैल्यू होती है ना ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यही हमारा सी आई माइनस कैसा ही होता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 40। तो 40 है, तो हमारा P कितना है मेरा, तो P मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 7 × 9 मतलब 63। तो ये जो 63 होगा ये यूनिट होगा। ठीक है, तो 63 यूनिट होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा 63 × 40। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 × 12 1 6 × 24 25, तो 2520। तो P की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2520। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 2520 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो ट्री मेथड था, ट्री मेथड जो हमने 2 साल के लिए निकाला था ना,
हम 3 साल के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 के लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो 3 के लिए आ जाती है तो R% को मैं क्या करूँगा 1/a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इस केस में जो हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे ना वो a³ लेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो 3 साल होंगे मेरे पास, 1 2 एंड 3, तो ये 1/a की रेट से लगेगा, ये भी 1/a एंड ये भी 1/a। तो पहले साल के लिए कितना आया मेरा a², ये सेकंड साल के लिए आया a² एंड थर्ड साल के लिए आया मेरा a²। तो ये मेरा क्या होगा टोटल ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा ही हमेशा सेम होता है, तो a², क्यों, क्योंकि उसमें अमाउंट फिक्स होती है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। अब ये जो सेकंड साल है इसके लिए देखो, अब ये जो फर्स्ट वाला साल है ना, इस पर सेकंड साल के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तभी तो CI बोलते हैं इसे। तो ये भी 1/a की फॉर्म से लगेगा, तो ये आया यहाँ पर a, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला चलो ये छोड़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला है थर्ड साल के लिए इस पे लगेगा, ठीक है, तो ये थर्ड साल के लिए लगेगा तो 1/a की रेट से लगेगा, तो ये कितना हुआ मेरा a, ठीक है, यहाँ पर आया मेरा a। अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट वाला था a², इस पर जो इंटरेस्ट होगा मेरा ये भी तो लगेगा किसके लिए, तीसरे साल के लिए, क्योंकि सेम अमाउंट कैरी ऑन हो रही है ना सेकंड साल के लिए भी और थर्ड साल के लिए भी, तो इस केस में ये भी 1/a लगेगा, ठीक है। तो ये आया मेरे पास a। अब ये जो सेकंड साल का लिए इंटरेस्ट था ना, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये भी 1/a की फॉर्म से लगेगा, तो ये कितना है मेरा 1, ठीक है। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हुआ मेरा a³, इसके 3 पार्ट हुए, a², फिर उसके बाद में ये हुआ a एंड 1। ये हमें ट्री मेथड मतलब एक रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं इसे, तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं नोट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट देखो, जो मेरा ऐसा ही होगा ना वो ऐसा ही क्या होगा, ये देखो a² ये जो फर्स्ट साल के लिए है ना, मतलब इंटरेस्ट हटा देते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो वो हमारा क्या होगा 3a², तो ये मेरा क्या होगा ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर मेरा जो CI होगा वो टोटल CI कितना होगा, तो ये होगा 3a² प्लस में 3a प्लस में 1। अब यहाँ से CI माइनस SI भी पूछता है, तो CI माइनस SI कितना होगा मेरा, तो ये जो मेरा बचा हुआ है ना नीचे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये मेरा होगा, तो ये होगा 3a प्लस में 1, ठीक है। और P मेरा कितना होगा, P यहाँ पर ध्यान रख लो a³, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, P मेरे को यहाँ से निकालना है, एंड जो T है मेरा 3 साल है, ठीक है, 3 ईयर के लिए, एंड जो रेट गिवन है मेरी वो 10% है, एंड जो मेरा CI है 6620 गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसका a³, ये हुआ a, ये हुआ a² होगा ना, ये हुआ a², फिर ये हुआ a एंड 1, ये चीज़ें मेरे पास गिवन थी, ठीक है। तो ये जो a³ है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो रेट है ना रेट, इसको 1/a की फॉर्म में लाऊंगा, तो ये होगा 10% का 10/100, ये 1/10 मतलब 1/a। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 10, ठीक है। a की वैल्यू जैसे मेरे पास 10 आई, तो जो मेरा ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 1000, ये होगा मेरा 100, ये होगा 100, ये होगा 100, ये होगा 10, ये 10, ये 10 एंड ये 1, ठीक है। इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर P निकालना है, मतलब a³ की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ से, ठीक है। a³ की मतलब हाँ a³ की निकालनी है, बट ये यूनिट है हम मेरे पास, ये ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ना ये सारी की सारी क्या है यूनिट्स हैं। अब ये जो मेरा CI है यहाँ से निकालूंगा तो कितना होगा, तो हमें पता है ये होगा मेरा 3a², हमने पीछे ही देखा था 3a² प्लस 3a प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 3a², कितना होगा मेरा 100 प्लस में 3a मतलब 10 प्लस में 1, तो ये आया मेरे पास 300 प्लस में 30 प्लस में 1, तो 331। ये जो 331 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमें गिवन है 6620। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आया मेरा 20, ठीक है। जैसे ये मेरा 20 आया ना, तो P कितना होगा मेरा, तो 1000 यूनिट, ठीक है। तो 1000 यूनिट को मैं अगर रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये है मेरा 20,000। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी मेरी वो कितनी होगी
1000। यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। लेट्स से मेरे पास डी गिवन है, डी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। डिफरेंस किसका, सॉरी सी आई माइनस का एस आई। ये जो डिफरेंस गिवन है इसको मैं डी बोल देता हूँ। एंड टी मेरा गिवन है 2 साल के लिए। एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरी पी है, ठीक है। एंड जो मेरा रेट है वो कितना है, R% है। तो इस केस में जो मेरा R% होगा ना, कभी भी R पूछे तो R% होगा ना, वो कितना होगा 100 अंडर रूट में ये हुआ D/P, ठीक है। ये मेरी R की वैल्यू होगी। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ये मैंने निकाला कैसे, ये देखो। लेट से मेरे पास यहाँ पर P है, तो R% से इसका पहले ईयर के लिए कितना होगा, PR/100, ठीक है। ये इंटरेस्ट होगा। एंड इसके लिए कितना होगा, PR/100, ये सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा ही है। अब यहाँ से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना होगा R%। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू होगी। एंड जो मेरा डी होगा ना, डी कितना, CI माइनस का SI, वो कितना होगा। तो इस केस में वो यहाँ ये वाली वैल्यू होगी ना, PR/100 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी होगी, तो D/P, इधर लेके आ गया मैं P को, तो ये R/100 हुआ होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट करूँगा तो ये स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी है मेरी, 100 इंटू में D/P। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कभी भी हमें ये चीज़ें गिवन हो ना और हमें R% पूछे वो, तो इस केस में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना होगा, 100 इंटू अंडर रूट D/P। तो इसी पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो मेरे पास गिवन क्या है, जो D की वैल्यू गिवन है वो है 72, T की वैल्यू गिवन है 2 साल, P की वैल्यू गिवन है मेरे पास 5000। तो हमें बताना है R की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पहले ये वाला कंसेप्ट देखा है ना, इसी का यूज़ करेंगे। तो R मेरे पास क्या होता है, 100 इंटू में अंडर रूट D/P। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 100 इंटू में D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो D है मेरा 72। एंड P की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 5000। तो यहाँ से इसे सोल्व करते हैं। तो 100, तो ये देखो यहाँ से 2 से कट रहा है, तो ये हुआ 36 और ये हुआ 2500, ठीक है। तो 36 का अंडर रूट करूँगा 6 आया। एंड जो 2500 है उसका अंडर रूट करूँगा कितना है, 50। तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये कितना हुआ मेरा 6 दूनी 12, तो 12%। तो R की वैल्यू कितनी है मेरी, 12%। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। तो अब हम एक डिफरेंट कंसेप्ट सीखेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अगर R हमारा फेवरेबल कंडीशन में हो। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, कि हमें कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कैलकुलेशन है ना, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी, ठीक है। हम कर किसी भी मेथड से सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। बट हमें देखना क्या है, टाइम किस में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम किस में लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और ये जो अमाउंट होगी ना इंटरेस्ट के साथ, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये देखो, लेट से मेरे पास R% है कोई, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। A/B की फॉर्म में फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया, ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस केस में लेट से मेरे पास T टाइम के लिए ये मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में हमें बताना है कि कुछ ये T टाइम के बाद में वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो इसका एक रिलेशन होता है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हम क्या करते हैं सिंपली, ये जो हमने ये जो B है ना, ये जो B है, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है। एंड ये होता है B+A, ठीक है। और इसका हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो T है ना, T, इसका पावर कर देते हैं, तो ये होगा पावर T। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास लेट से मेरे पास 2 साल के लिए है, तो T की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये होगा B², ये होगा B+A का होल स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए तो सिंपली ये B³ हो जाएगा, एंड ये होगा B+A का होल क्यूब। अगर 4 साल के लिए है तो B² B⁴, और ये होगा B+A⁴, ठीक है। इस तरीके से हम चलते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 11 जो है ना, 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये होगा 121, अगर इसका मैं क्यूब करता हूँ तो ये होगा 1331, ठीक। तो इसका पावर 4 करूँगा मैं, तो ये कितना होगा मेरा 14641, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या करता है, अमाउंट को
इस तरीके से रख देता है कंप्लीट, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं इसके बेसिस पे। तो प्रॉब्लम देखो हमारे पास, तो लेट से मेरे पास टी यहाँ पर 2 ईयर है, 2 साल है। ठीक है, एंड जो मेरे पास जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो कितनी गिवन है मेरे पास, वो गिवन है मेरे पास अमाउंट है 2420। ठीक है, ये अमाउंट गिवन है मेरे पास। अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रिंसिपल भी होगा एंड इंटरेस्ट भी होगा, सी आई भी होगा। ठीक है, और मेरे पास जो रेट है वो गिवन है 10%। ठीक है, तो हमें बताना है पी की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। पी की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको करेंगे कैसे, वो देखो। तो सिंपली पी एंड ए का रिलेशन देखेंगे यहाँ पर हम। तो जो मेरा पी एंड ए का रिलेशन होगा ना, वो कितना होगा, तो हमने देखा था यहाँ पर जो मेरा R% है ना, वो कितना होगा, ये होगा 1/10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये बी होगा एंड ये ए होगा मेरा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे नीचे वाला बी, एंड जो यहाँ पर लिखेंगे A+B मतलब 11। और जो टाइम होगा ना हमारा टाइम, वो यहाँ पर पावर कर देंगे। तो ये हुआ 2 और ये हुआ 2, तो ये हुआ 100 और ये हुआ 121। तो ये जो प्रिंसिपल एंड अमाउंट है ना, इनका रिलेशन गिवन है हमें। ठीक है, अब ये जो 121 यूनिट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमें गिवन है यहाँ पर 2420। तो 2420, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है 20। तो यहाँ से एक यूनिट की 20 आई, तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा। तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ हमारा 2000। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू थी ना, वो कितनी थी हमारी, 2000। तो 2000 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रिलेशन गिवन हो, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, जो प्रिंसिपल है एंड जो अमाउंट है उसका रिलेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। लेट्स से ये x/y है, और ये t साल के लिए, ये क्या है, t साल के लिए, t ईयर्स के लिए, मतलब ये जो अमाउंट है ना CI पे गिवन थी t ईयर्स के लिए। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर R% कितना होगा, रेट परसेंट कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, तो रेट इक्वल्स टू, ये होगा y का, ये जो स्क्वायर रूट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रूट ऑफ टी। ठीक है, रूट ऑफ टी मतलब हमें ये जो पावर है ना, ये टी, ये जो टी है, इसका हमें क्या करना है, उतना ही हमें रूट निकालना है। ठीक है, माइनस का x की रूट पावर टी अपॉन में x की रूट पावर टी। तो ये हमारे पास r का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो लेट से मेरे पास P एंड A का रिलेशन कितना गिवन है, ये गिवन है मेरे पास 225 एंड ये है 256। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, एंड जो T की वैल्यू गिवन है मेरे पास, एंड ये जो मेरे पास T है ना, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू है 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या होगा, सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम। तो y क्या है मेरे पास, ये 256, एंड जो x है ये कितना है, 225। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट किसका, 256 का, एंड माइनस का स्क्वायर रूट 225 का, और नीचे 225 का स्क्वायर रूट। तो r मेरा कितना आएगा, 256 किसका होता है, 16 का, ये होता है 225 15 का होता है, एंड ये होता है 15 का, तो 1/15। और जो 1/15 है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो R% आएगा ना मेरा, वो कितना आएगा, 6 सही 2/3%। ये डायरेक्ट भी होता है इस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी R% की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेट निकालते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, इंस्टॉलमेंट, उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है, ये 2 टाइप की हो सकती है। पहली क्या होगी, इक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, और सेकंड क्या होगी, अनइक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी। अनइक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अनइक्वल है ना, अनइक्वल अमाउंट इंस्टॉलमेंट, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम बोल क्या रही है मेरे पास, जो रेट गिवन है ना, रेट मेरे पास वो है 5% से, 5% की रेट है। एंड जो फर्स्ट ईयर के लिए है, जो मेरा इंस्टॉलमेंट है ना, वो कितना गिवन है, वो गिवन है मेरे पास 4200। ठीक है, एंड जो सेकंड ईयर है उसके लिए जो मेरा इंस्टॉलमेंट गिवन है, वो कितना गिवन है, 4410।
तो ये दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया था, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो, तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली होती क्या है, जो हम साल के एंड में जो पैसा देंगे ना उसके इंटरेस्ट के साथ में। तो हम देखो निकालेंगे कैसे, तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर मेरा पी होगा, यहाँ पर ए होगा मेरा। ठीक है, इसका रिलेशन हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर देखो अगर 5% मेरी रेट है ना, तो 5% को मैं अगर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 120 आएगा, 1/20। ठीक है, अगर ये 20 होगी तो ये कितना होगा 21। अगर एक साल का निकालना है तो हमें, ठीक है, एक साल के अंदर अगर हमें प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रिलेशन निकालना है तो पावर 1 आती है इनकी, ये तो पता है हमें। ठीक है, अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो सेकेंड ईयर मतलब दो साल के लिए, तो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 20 का स्क्वायर एंड ये 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट साल के लिए वो क्या कर रहा है कि कितने रुपए दे रहा है वो, यहाँ पर दे रहा है वो 4200 एंड यहाँ कितने दे रहा है 4410 ये दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 21 है ना, 21 पहले साल में दे रहा है, 21 यूनिट जो रुपए वो दे रहा है वो पहले साल में दे रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वैल्यू 4200 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ से 200। ठीक है, 4200 के 21 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना 20, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 20, ये कितना होगा मेरा, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो ये कितनी होगी 400। तो 400 नहीं 4000, तो 4000 रुपये यहाँ पर उसने बोरो किए थे, इसीलिए 4200 रुपये उसका इंटरेस्ट के साथ में जो अमाउंट हुआ था ना उसने पहले साल में इंस्टॉलमेंट दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना होगा मेरा 400 और ये कितना होगा 441। अब ये जो सेकंड ईयर आया मेरा, ये जो 441 यूनिट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 441 और 10। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ईयर के अंदर इसने इतने रुपए दिए। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 10, तो यहाँ से 400 की वैल्यू कितनी होगी, फिर 4000, फिर 4000। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि उसने कितने बोरो किए थे, तो उसने 4000 प्लस 4000, मतलब ये जो वाली वैल्यू है ना प्रिंसिपल की वाली वैल्यू 20 यूनिट प्लस में 20 स्क्वायर यूनिट, तो ये उसने बोरो किए थे, मतलब 4000 और ये 20 स्क्वायर की यूनिट की वैल्यू कितनी है 4000, मतलब 8000 रुपये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, उसने इतने रुपए बोरो किए थे। इसी तरीके से उसने क्या किया है कि 4200 एंड 4410 रुपए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट दिए इस तरीके से। ठीक है, तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना अनइक्वल अमाउंट वाली, तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं इसे। तो इस मेथड मतलब इस प्रोसीजर को ध्यान रखना कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल वाली केस वाली है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लम आए तो उसको देखो कैसे करेंगे, उसको भी हम एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो रेट परसेंट है ना वो कितनी गिवन है मेरे पास 5%। ठीक है, एंड जो ये टाइम है वो 2 साल है, 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए वो क्या करता है इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और हर साल के लिए पर ईयर के लिए जो इंस्टॉलमेंट होगी ना वो कितनी होगी इसके पास, होगी 44100। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर उसने 2 साल के लिए दिया है ना तो पहले साल में कितना देगा, इतना देगा, एंड सेकंड साल होगा ना उसमें भी कितना देगा, इतना देगा। तो हमें बताना है कि पी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब उसने बोरो कितने किए थे। तो इस ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास तो उसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो R% है ना इसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी हमने पीछे किया था। ठीक है, तो अब देखो P एंड जो A है मेरा उसका रिलेशन क्या होगा, अगर पहले साल के लिए ये 20 है तो ये कितना होगा 21, ये है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए देखो ये है हमारा 20 स्क्वायर है तो ये कितना होगा 21 का स्क्वायर, तो ये है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे रहा है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो इसको भी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा 21 स्क्वायर की इक्वल बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो बन गया। अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 20 × 21। अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 420 एंड ये कितना हुआ मेरा 400। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने 420 मतलब 820 यूनिट उसने क्या किया है यहाँ पर बोरो किया है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसकी ये, तो वो क्या करता है पहले साल के लिए इतना देता है, मतलब ये कितना हुआ 441, एंड सेकंड साल के लिए भी क्या देता है 441। ठीक है, और हर एक इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी होगी 44100। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि इन दोनों को ऐड करके 882 कर दूँ और फिर मैं 44100 इसके इक्वल रख दूँ, नहीं, क्योंकि ये हर साल के लिए अलग अलग है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब
441 पे भी वो कितने दे रहा है, 44100, एंड इस पे भी क्या दे रहा है, 44100, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 100। तो 800, ये कितना है 820 है ना, हाँ 820 यूनिट की वैल्यू कितनी है फिर 820 इंटू में 100, तो ये हुआ 82,000। तो उसने 82,000 रुपये उसने क्या किया था, यहाँ पर बोरो किए थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी है मेरी 82,000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सक्सेसिव वाला केस और देख लेते हैं। सक्सेसिव वाला केस, लेट से मेरे पास x% एंड y%, यहाँ पर दो मेरे पास ये क्या बोलते हैं सक्सेसिव इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है। तो इस केस में देखो, तो जो मेरा CI होगा ना, CI जो होगा मेरा वो कितना होगा, ये फर्स्ट साल के लिए एंड ये सेकेंड ईयर के लिए। तो CI मेरा जो टोटल होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, SI जो होगा मेरा वो क्या होगा, वो सिंपली क्या होगा x प्लस वाई परसेंटेज, एंड जो CI माइनस का SI होगा ना, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये मेरी होगी वैल्यू XY बाई 100 का परसेंटेज। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी वो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बस CI माइनस SI में तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये तीन चीज़ें और ध्यान रखना है यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसा ही है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा ऐसा ही होगा ना, वो क्या होता है P इंटू में R इंटू में T बाई 100। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना। ठीक है, हम ये ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप थक जाओगे याद करते करते कि किसके लिए कौन सी ट्रिक थी, किसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसी को याद रखेंगे, इसी से हमारी सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, इन हाउ मैनी years will the simple interest on a sum of money be equal to principal at rate of 12/2/4%। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने साल के अंदर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट किसी सम के ऊपर, लेट से वो सम मेरा क्या है P। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा कब, 12/2/4 में। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट वो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। P मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो SI होता है ना, SI उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ उसे, वो सिंपली ये होता है PRT बाई 100। ठीक है, तो PRT बाई 100 ये किसके इक्वल है, हमने क्या किया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना P, वही हमने यहाँ पर लोन पे लिया है या फिर एक तरीके से इंटरेस्ट पे चढ़ाया है। ठीक है, और उसी के इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है P। और यहाँ पर R कितना गिवन है मेरे को, जो R गिवन है वो कितना गिवन है, 12/2/4। ये परसेंटेज को 1/8 होती है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरा P है यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ R इंटू में T बाई 100। या फिर मैं क्या करूँ, इस R को मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ R%, क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 1/8, क्योंकि 12.5% गिवन है ना, परसेंट भी इसमें इंक्लूड है, तो इसका वैल्यू कितना है 1/8। तो ये किसके इक्वल है 1, तो यहाँ से 1/8 इंटू में T इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आई 8 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह इतनी कोई हार्ड वगैरह नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है कि क्या पूछ रहा है एंड किस तरीके से पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो, SI के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो अगर इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पूछे ना तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका देखो, जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, इंस्टॉलमेंट इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है ड्यू डेप्ट इंटू में 100 अपॉन में 100 इंटू में T प्लस में RT इंटू में T माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास
इसका फॉर्मूला होता है किसका, इंस्टॉलमेंट का। अब यहाँ पर देखो जो ड्यू डेट है ना वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लो मैंने आज पी प्रिंसिपल अमाउंट लिया है कुछ, ठीक है, तो 2 साल के बाद में वो होगा पी प्लस ए, मतलब ए बोल देता हूँ, एक ए अमाउंट बन जाएगा वो, तो वो हमारी जो ए अमाउंट होगी ना वो हमारा ड्यू डेट होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए अमाउंट, ठीक है, जो हमें चुकता करनी है इतने साल के बाद में, तो वो ये है। एंड टी क्या है मेरा, यहाँ पर टाइम है, एंड आर क्या है मेरा, यहाँ पर रेट है। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लेट्स से मेरे पास जो ड्यू डेट है ना वो गिवन है मेरे पास 4200, टी गिवन है मेरे पास 5 साल, एंड आर मेरे पास कितनी गिवन है 10% के हिसाब से। तो जो मेरा इंस्टॉलमेंट होगी ना, इंस्टॉलमेंट होगी पर ईयर, इंस्टॉलमेंट वो कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं 4200 इंटू में 100 अपॉन में 100 इंटू में टी मतलब 5 प्लस में आर कितना है मेरे पास 10, सिंपल 10 रखेंगे यहाँ पर, 100 को भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, इंटू में टी कितना है मेरे पास 5 एंड टी -1 कितना है मेरे पास 4 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये ऊपर कितना है मेरे पास, ऊपर आया मेरा 4200 इंटू में 100 और नीचे कितना है मेरा, ये 500 हुआ एंड ये कितना हुआ मेरा 50 और 200, तो नीचे हुआ 600 और ये हुआ 6 7 42 मतलब 700। तो यहाँ पर क्या करेगा वो 700 रुपये की उसकी एक इंस्टॉलमेंट होगी इसके अंदर। अगर 700 700 700 हर साल दिए जाएगा ना वो, तो ये ड्यू डेट है ना उसकी फिनिश हो जाएगी, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगी ना वो पर ईयर कितनी होगी 700 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।